आज मैं आपको स्प्लिट इफेक्ट टेक्स्ट बनाने के दो तरीके बताऊंगा कि हम स्प्लिट इफेक्ट टेक्स्ट विद ऐप और विदाउट ऐप के कैसे बना सकते हैं। पहले हम विदाउट ऐप के ये स्प्लिट टेक्स्ट बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ YouTube थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ इस पेज की हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना है, तो उसके लिए ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से रेड कलर दे दूंगा। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ विनर टाइप कर लूंगा। अब फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं इसको ग्रेजुएट फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडिल में सेट कर लूंगा। फिर ऊपर इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा और इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर लेंगे। अब हमने ऊपर शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेंगे। मैं इसको उठाकर यहाँ रख लूंगा और इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हमने ऊपर एडिट पर क्लिक करना है, फिर शेडोज पर क्लिक करना है। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और उसको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाले टेक्स्ट के ऊपर रख देंगे। अब हमें यहाँ पर रूलर चाहिए, तो उसको एक्टिव करने के लिए ऊपर फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से शो रूलर्स एंड गाइड्स को सिलेक्ट कर लेना है। और अब इस रूलर को यूज करके मैं ये गाइडलाइन यहाँ मिडिल में सेट कर लूंगा। अब हम ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको नीचे से इस गाइडलाइन तक क्रॉप कर लेंगे। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके इसको ऊपर से इस गाइडलाइन तक क्रॉप कर लेना है। तो ये टेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इसको उठाकर मैं यहाँ रख लूंगा। अब मैं एलिमेंट से ये स्ट्रेट लाइन यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको यहाँ रखकर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। फिर इस लाइन की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं यहाँ इस पार्ट पर रख दूंगा। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ मैं बॉलीवुड अवार्ड 2025 टाइप कर लूंगा। इसके साइज को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर फॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसको ऊपर फॉन्ट दे दूंगा। अब ऊपर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको मैं स्प्लाइस वाला इफेक्ट दे दूंगा। यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा और यहाँ से डायरेक्शन को इंक्रीज कर लेना है और ऑफसेट को रिड्यूस कर लेंगे और इसकी थिकनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। एंड देन वी हैव इट। तो हमारा विदाउट एप्स के स्प्लिट इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी है। अब मैं आपको स्प्लिट इफेक्ट टेक्स्ट बनाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्राइट पिंक कलर दे दूंगा। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में फॉन्ट स्टूडियो लिखकर सर्च करना है। यहाँ से इस ऐप को ओपन कर लेंगे और इस पेज से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है और इस बॉक्स में मैं यहाँ विनर टाइप कर लूंगा। यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्रेजुएट फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब हमने इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड कर लेनी है। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आउटलाइन के कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। फिर यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करके
इसकी आउटलाइन थिकनेस को रिड्यूस कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक और न्यू लेयर ऐड कर लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करके इसकी आउटलाइन थिकनेस को रिड्यूस कर लेंगे। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ मिडिल में सेट कर लूंगा। फिर इस पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाले टेक्स्ट के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर गाइडलाइन रूलर को एनेबल कर लेंगे। फिर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ लेयर से टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको नीचे से यहाँ मिडिल तक क्रॉप कर लेना है। फिर मैं इस सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके इसको ऊपर से यहाँ इस गाइडलाइन तक क्रॉप कर लेना है और इस टेक्स्ट को उठाकर मैं यहाँ मूव कर दूंगा। फिर एलिमेंट से ये लाइन यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब इस लाइन की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ नीचे वाले टेक्स्ट पर रख देंगे। अब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा और यहाँ मैं बॉलीवुड अवार्ड 2025 टाइप कर लूंगा। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेना है। फिर ऊपर इफेक्ट पर क्लिक करके मैं इसको स्प्लाइस वाला इफेक्ट दे दूंगा। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा और यहाँ से इसकी डायरेक्शन, ऑफसेट और थिकनेस को एडजस्ट कर लेना है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।